आज सुबह से जो कुछ इस वक्त नजर आ रहा है उस पर हुंकार भरनी जरूरी है। 2014 के बाद क्या देश में लोकतंत्र आया या चला गया? हम भले ही ये सवाल आज की तारीख में उठा रहे हों, लेकिन राहुल गांधी की माने तो वाकई देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। देश में लोकतंत्र अब सिर्फ यादों में रह गया है। लोकतंत्र से लेकर हिटलर तक राहुल ने आज सब कुछ कह डाला। पहले आप सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। तो डरता है वो, धमकाता है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशन उसके हाथ में थे। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद जी बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने सुना अभी राहुल गांधी के बयान को और सुबह से आप लगातार मीडिया के सामने भी हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिटलर है नरेंद्र मोदी। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त कर लिया आप लोगों ने। पहले ये बताइए रूबिका जी, नमस्कार। नमस्ते सर। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के अलावा कोई नेता बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी इंटरनल चुनाव करती है क्या? तो किसको ये बात कही जा रही है? और हिटलर वगैरह की बात तो बहुत पहले कही जाती थी। ये बहुत ही शर्मनाक, बेबुनियाद है। इनकी सही मंशा दिखाई पड़ गई। मुझे भी ये संस्थाएं दे दो, मैं भी जीत के दिखा दूंगा। क्या मतलब भारत के लोगों का आप अपमान कर रहे हैं? 19 में आपने प्रचार किया था ना लोकसभा में, आपसे चर्चा भी कई बार हुई थी। क्या कहा था ना, चौकीदार, कितनी हल्की गंदी बातें कही थी। देश ने कस के हरा दिया। अभी बहन जी गई उत्तर प्रदेश में, लड़कियों लड़ सकती हो, वहां हार गई। तो अगर देश की जनता आपको वोट नहीं देती तो आप लोकतंत्र को ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पर कोर्ट उसको क्वाश नहीं करता है तो आप एक प्रकार से परोक्ष रूप से न्यायपालिका पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन रविशंकर प्रसाद साहब वो ये कह रहे हैं कि हम तो महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार का डट कर सामना कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। आप लोग डर गए हैं इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये बताइए, ये केस तो नेशनल हेराल्ड वाला हमारी सरकार के आने के पहले का है। एब्सोल्युटली। हम इन्हें कहा था क्या 5 लाख रुपया लगा कर करके 5,000 की संपत्ति, करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लो नेशनल हेराल्ड की। आपको याद होगा, बहुत चर्चा हुई है कि 90 करोड़ रुपया लोन को देने के एवज में पूरा शेयर एसोसिएशन जर्नल का राहुल गांधी 36%, सोनिया जी 36%, बाकी लोगों को यंग इंडिया में दे दिया गया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस लोन को माफ कर दिया। तो पूरी संपत्ति, पूरी ओनरशिप उनके हाथ में आ गई। इनके खिलाफ 420 धोखाधड़ी का आरोप है। इनके खिलाफ 120B षड्यंत्र का आरोप है। हाई कोर्ट गए, क्वाश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए, क्वाश नहीं हुआ। इनकम टैक्स ने जबरदस्त कार्रवाई की, टैक्स लगाया। तो अगर आपको कानून से राहत नहीं मिलती है तो यही तो मैं कह रहा हूं, जो मैंने कहा, मुझे रिपीट करने की अनुमति दीजिए कि महंगाई बहाना है, सही में ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भ्रष्टाचार हम नहीं करते और इनके खिलाफ जांच होगी। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये काले कपड़े पहनकर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई के लिए जो टंकियां हैं, वो गैस के सिलेंडर बाहर लाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है और आपके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आपको जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है पर आप लोग नहीं जाग रहे हैं। मेरा रूबिका जी बहुत विनम्रता से जवाब ये है, हम जागे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले संसद में बहस हुई ना, कांग्रेस के लोगों ने कितने
कैसे बौछार सत्ता पक्ष पर दिए और मोदी जी पर आपने देखा है ना, आपने दिखाया भी है। राहुल गांधी ने क्या कहा, हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। उस पूरी बहस में राहुल गांधी न बोले न उपस्थित रहे। यह है राहुल गांधी। कब विदेश चले जाएंगे पता नहीं है। तो बहस होती है, चर्चा होती है। हमने कहा किस तरह से देश की स्थिति कोरोना के कारण हुई, हमने संभाला, 200 करोड़ को टीके लगाए, 80 करोड़ को खाना खिलाया। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की कई रिपोर्ट कहती है बहुत ही मजबूत है। ठीक कर रहे हैं, आगे भी ठीक करेंगे। हमने कितनी बार ड्यूटी हटाई, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे सब्सिडी दिया कि नहीं दिया, आप मुझे बताइए आप। तो राहुल गांधी को ये सब दिखता नहीं है। चर्चा का जवाब वित्त मंत्री देती हैं, वो सुनते नहीं हैं और कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो इस स्वांग का हम क्या कर सकते हैं? हाँ, आपको एक कहावत है ना कि हम जागे सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन कोई जाग कर सोने का स्वांग करता है, उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आज 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा दिन है, 370 खत्म हुआ। अब उस दिन आप संघ ऐसे संगठन पर इतना आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। चलिए अपनी जगह पर है। आप ये भी कह रहे हैं संस्थाएं हमें दे दो, तो चुनाव आयोग आपको भाता नहीं, कोर्ट आपको भाता नहीं। अब तो आज तो आप लोग पर भी उन्होंने हमला कर दिया कि आप लोग भी दबाव में काम करते हैं। राहुल गांधी जी भूल गए इमरजेंसी, संपादक बंद हुए थे, जजेस सुपरसीड हुए थे। आपकी दादी जी ने कैबिनेट जुडिशरी की बात की थी, कितनी सरकारों को, बीजेपी को डिसमिस किया इन लोगों ने। तब ये सब इनको कौन सिखाया अतीत का? छोड़ दीजिए। लेकिन फिर कहूंगा जो मैंने सुबह कहा, अगर जनता उनको वोट नहीं देती तो उसका गुस्सा हम पर क्यों निकालते हैं? लोकतंत्र को क्यों बदनाम करते हैं? ये मैं कहना चाहता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।